देगी चना पुलाव बनाएंगे बासमती राइस के साथ, जिसका एक एक दाना लंबा भी होगा और खिला हुआ भी होगा। इसके लिए एक पैन में डाल देंगे 1/4 कप तेल। अपने तेल को हाई फ्लेम पर गर्म कर लेने। एक बारीक छोटे साइज़ का कटा हुआ प्याज डाल देंगे और इसको सॉफ्ट कर लेते हैं। जब प्याज नरम हो जाए फिर इसमें खुशबू के लिए डाल देंगे 1 टेबलस्पून साबुत जीरा, 1 बादियान का फूल, हाफ दालचीनी का स्टिक और साबुत काली मिर्च हाफ टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल के खुशबू आने तक पका लेते हैं। जलाना नहीं है, बस खुशबू आने तक पकाएं। एक रफली चॉप किया हुआ टमाटर डाल देंगे छोटे साइज़ का और इसको सॉफ्ट कर लें। चिली फ्लेक्स इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून, हस्बे ज़रूरत नमक या फिर 1 टेबलस्पून से कम, 5 अदद स्पाइसी हरी मिर्च और थोड़ा सा पानी लगा देंगे मसालों को पकाने के लिए। 1 पाव इसमें डाल देंगे उबले हुए चने। आप बाजार वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो पहले से उबले हुए होते हैं, और घर में नमक के साथ भी उबाल सकते हैं। 1.5 टेबलस्पून इसमें इमली डाल देंगे। इसकी जगह आप आलू बुखारे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी बुनाई कर लें। थोड़ी देर में चनों की अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है। अब इसमें चावलों के हिसाब से पानी लगा देंगे, डबल क्वांटिटी 4 कप पानी। 2 कप चावलों को हमने भिगो के रख दिया था बासमती राइस को आधे घंटे के लिए। जब पानी में उबाल आ जाए फिर आप इसमें चावल डाल दें। चावलों को अपने भिगो के रखना है ताकि ये लंबे भी हों और खिले हुए भी तैयार हों। हल्के हाथों से एक बार मिक्स कर लेते हैं। नमक अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो इस टाइम पे चेक कर लें और इसको ढक्कन लगा के अब हाई फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर में चावलों में से पानी खुश्क हो गया है, ढक्कन उठा लेते हैं और एक बार इनको हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं। चावलों को भी आपने बार बार मिक्स नहीं करना, उस तरह भी चावल काफ़ी ज़्यादा टूट जाते हैं। बस एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस टाइम पे अगर आप चाहें दम लगाने से पहले थोड़ा सा इसके ऊपर हरा धनिया भी डाल सकते हैं, छोटे स्लाइस किए हुए टमाटर के या फिर लीमू के भी डाल सकते हैं, और साबुत चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा दही के साथ मैंने रेड और येलो फूड कलर मिक्स किया हुआ है, इसके ऊपर ये डाल देंगे और थोड़ा सा गरम मसाला, और इसको दम पे पकने के लिए रख देते हैं। फ़ौरन इसका ढक्कन उठा के मैंने पानी के साथ मिक्स किया हुआ येलो फूड कलर भी इसके ऊपर ऐड कर दिए। अब इसको दोबारा से दम पे रख देंगे 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। 20 मिनट हो चुके हैं चावलों को पकते हुए, फ्लेम ऑफ कर दें। ढक्कन उठाने के बाद 1 से 2 मिनट इंतज़ार करें, फिर आप इनको हल्के हाथों से मिक्स कर लें। फ़ौरन ही ढक्कन उठाने के बाद आपने इसको मिक्स नहीं करना, क्योंकि चावल गीले होते हैं तो जिसकी वजह से ये फ़ौरन टूट जाते हैं। तो 1 से 2 मिनट आप भी इस तरह स्टीम इसमें से निकलने दिया करें, फिर मिक्स करें। फिर आप देखें कि आपके चावल लंबे भी होंगे और खिले हुए भी होंगे। चावलों को दम पे रखते हुए आपने दही के साथ कलर को मिक्स करके नहीं इसके ऊपर डालना। मेरे पास बर्तन के अंदर चिकन का मैरिनेशन का थोड़ा सा मसाला बचा हुआ था, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं वेस्ट करूं, तो इसलिए मैंने वो इस्तेमाल कर लिए। आपने कलर को लाजमी दूध या फिर पानी के साथ ही मिक्स करके डालना है, उसी से आपको फिर देगी कलर मिलेगा। मैंने बाद में जैसे रियलाइज़ हुआ पानी के साथ भी येलो फूड कलर डाल दिया था, जिसकी वजह से इस पर देगी चना पुलाव की लुक आई है। आप स्पाइसी अपने हिसाब से रख सकते हैं। इस तरह आपके चावल खिले हुए तैयार होंगे। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।